Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Welcome to our YouTube channel Edumania. Students, हमारा जो 6th क्लास साइंस चैप्टर 2 जिसका टाइटल था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं उनकी वीडियो। पहले दो वीडियोस में हमने जो चैप्टर था, जो टेक्सचुअल पार्ट था, उसको हमने डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी जो पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं उन वीडियो को सबसे पहले जाकर देखें और पता लगाएं कि ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, फैट्स क्या होता है, विटामिन्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में आपको वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, अपना जो रीडिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट करें और अब फिर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अपना देखें इस वीडियो को। आप चाहे तो साथ में आपकी जो नोटबुक और पेन या पेंसिल आप साथ में लेकर बैठ सकते हैं और साथ साथ अपनी जो नोटबुक है उसमें राइट भी कर सकते हैं। हम बड़े ही आराम से वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे, आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। स्टूडेंट्स, क्या है? नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर। वो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमने आपको अपने आंसर में लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेजेस, फाइबर्स एंड वाटर। ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को इनकी जरूरत होती है। अब इनकी हमारी बॉडी में फंक्शनिंग क्या क्या है, क्या क्यों ये यूजफुल हैं, इनकी वन बाय वन हमने जो पिछली वीडियोज है उनमें डिस्कस किया हुआ है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इसके आंसर। तो स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो नेम दी फॉलोइंग। क्या है? नेम दी फॉलोइंग, नाम बताने हैं किनके। पहले पूछा गया द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में केवल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास केवल दो ही जो माइके लाल हैं जिनमें इतनी कैपेसिटी है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो है फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स और सेकंड क्या स्टूडेंट? सेकंड है हमारा फैट्स। ये दो ही ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू डू आवर डेली वर्क्स। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट्स की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और हम अपना डेली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ब्रेड, रोटी, बनाना, राइस, पोटैटो, गेहूं या फिर सिंपल कार्ब्स के एग्जांपल ले लीजिए तो आपको केक, कैंडीज, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आपके जो ये आप बोल सकते हैं इनको, आपके जो पापड़ होते हैं इस टाइप से, आपकी चॉकलेट हो गई, आइसक्रीम होगी, ब्रेड हो गई, स्नैक्स हो गई। तो ये सभी क्या है? सिंपल कार्ब्स के एग्जांपल। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो ये सभी फूड आइटम है जिनसे हमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोवाइड होता है। तो अब डिस्कस करते हैं फैट्स की। अब फैट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इसे हम हिंदी में वसा भी बोलते हैं। इसकी पूरे हमने डिटेल में जो वीडियो में पिछले भी डिस्कस किया था और अब भी करते हैं कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसके कंपैरिजन में बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी होती है। क्या होती है स्टूडेंट? एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से भी कई गुना ज्यादा अमाउंट में। तो अब आपको आएगी कि सर हम जो कार्बोहाइड्रेट्स को ही क्यों नहीं खाने लग जाएं अपने फूड में, कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट्स को क्यों खाने लग जाएं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि फैट्स में क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है फैट्स की कि अगर बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है और उससे ज्यादा आप फैट कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा?
हमारी बॉडी में फैट स्टोर होने लग जाएगा। क्या होगा? स्टोर। और आप एक बीमारी के शिकार हो जाएंगे, ओबेसिटी, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओबेसिटी, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, फैट हो जाएंगे आप, है ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए फैट है ज्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए। और फैट के जो सोर्स हैं वो क्या है? मीट हो गया, फिशेज या फिर चिकन वगैरह, आपके चीज हो गए, बटर हो गए, ये एवोकाडो एक फ्रूट है, इससे, या फिर आपके जो ड्राई फ्रूट है, नट्स हुए, सीड्स हुए, चॉकलेट्स हुए, ये सब क्या है? जो फैट के सोर्स हैं जिनसे हमें फैट्स मिलता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स जो बी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, वो है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है और मेंटेनेंस, जिनसे हमारे बॉडी का विकास होता है, और जो हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनकी मेंटेनेंस होती है, वो किसके कारण होती है स्टूडेंट्स? वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ये एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमें ताकत मिलती है, हमारी मसल ग्रोथ होती है, पावर आती है। तो इसलिए प्रोटीन भी हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए आप पनीर खा सकते हैं, मीट, एग्स, आपकी दालें हो गई, यहाँ भी आपकी पल्सेस हो गई, ड्राई फ्रूट्स हुए, मिल्क। मिल्क को तो आप कहीं पर भी छोड़ नहीं सकते, मिल्क तो भाई हर जगह पर आएगा ही आएगा, क्योंकि मिल्क को हम क्या बोलते हैं? मिल्क को हम बोलते हैं कंप्लीट फूड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कंप्लीट फूड, क्योंकि इसमें जितने भी बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारा जो सी पार्ट। क्या स्टूडेंट? सी पार्ट। सी पार्ट में पूछा गया कि ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। क्या है? ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, ऐसा विटामिन जो हमारी बॉडी की आंखें, या फिर आप हेडलाइट भी बोल सकते हो, उनकी मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो उसका आंसर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, वो जगह विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। इसकी कमी अगर आपकी बॉडी में हो गए तो आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, आप अंधे हो जाएंगे, आपको एक बीमारी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, आपको रात में दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो इसके लिए आपको क्या खाएं? आप कॉर्न खा सकते हैं, मक्का, एग्स, पालक, ब्रोकली, कैप्सिकम, फ्रूट्स, ये आपके पिस्ते हैं। और ये क्या? गुआवा और कैरेट, गाजर। गाजर में बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन ए होता है, तो आपको डेली जब भी गाजर का सीजन आए तो डेली एक गाजर आपको आपकी अपने डाइट में ऐड जरूर करनी चाहिए। तो इसके साथ जो डी पार्ट है वो स्टूडेंट, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। वो मिनरल जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है, किसके लिए? जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियां, उनको मजबूत बनाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। तो वो कौन सा स्टूडेंट? आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये दो ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे हमारी बॉडी की जो बोन्स है स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर आपकी बॉडी में बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, तो आप अच्छे से खड़े नहीं हो पाएंगे, आपकी पेन करेंगे, आप वीक हो जाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आप दौड़ नहीं पाएंगे, कोई भी काम आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपको खाने चाहिए जितने भी आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, जो भी आपको दिखाया गया है, इन सब में क्या है होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। और एक और, कैल्शियम और फास्फोरस से हमारे दांत भी बने होते हैं, तो इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस से हमारे जो टीथ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है नेम टू फूड्स ईच रिच इन। ऐसे दो फूड के नाम बताने जो रिच हो। किसमें रिच हो? फर्स्ट है आपका ए, फैट्स। ऐसे दो फूड कंपोनेंट बताएं जिनमें फैट्स आसानी से मिलता हो अच्छे अमाउंट में। तो इसी के साथ हमारा आंसर हो गया फर्स्ट आपका मिल्क, दूध में, और एक ड्राई फ्रूट्स। जितने भी आपके जो
काजू हुए, बादाम हुए, अखरोट हुए, ये सब क्या है हमारे ड्राई फ्रूट्स ही तो हैं। और एक मिल्क, मिल्क में क्या आ गया, आप दही खा लीजिए, आप पनीर खा लीजिए, आप क्रीम खा लीजिए, दूध पी लीजिए, ये सब क्या है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सभी में क्या मिलता है, बहुत अच्छे अमाउंट में फैट्स मिलता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। वैसे आप जो फिशेस या फिर जो मीट है उनसे भी चीज, बटर, ये एवोकाडो, नट, सीड, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, फैट्स मिलता है। तो जो हमारा बी पूछा गया, ऐसे दो फूड आइटम के नाम बताएं जो स्टार्च में, किसमें स्टूडेंट्स, स्टार्च में क्या हो, रिच हो, जिनमें अच्छी अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो, स्टार्च। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टार्च होता क्या है। स्टार्च एक सब कंपोनेंट है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या, एक तो स्टार्च होता है और सेकंड क्या होता है, शुगर, शुगर, ये दो चीज होती हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो स्टार्च किस किस में प्रेजेंट होता है, स्टार प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, पोटैटो में, आलू में और बनाना में अच्छी अमाउंट में आपको मिल सकता है, और दोनों ही इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो इनडायरेक्टली स्टार के साथ आपको जो पोटैटो और बनाना से क्या मिलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे चाहे तो आप जो आपके पास्ताज हुए, ब्रेड हुए, आपके जो गेहूं, राइस, पल्सीज, इन सभी में भी क्या होता है, अच्छी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो इसी के साथ हमें बताना है कि सी में डाइटरी फाइबर्स के दो फूड कंपोनेंट बताएं जिनमें डाइटरी फाइबर अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, पपाया, पपीता, और एक वाटरमेलन, वाटरमेलन, वाटरमेलन क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटरमेलन होता है तरबूज, इसमें भी अच्छी अमाउंट, दोनों में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर और डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे जितने भी मैक्सिमम हमारी वेजिटेबल्स या फिर जितने भी फ्रूट्स होते हैं सभी में अच्छे अमाउंट में फाइबर्स और वाटर प्रेजेंट होता ही है। आप चाहे तो कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स खा सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा डी पार्ट में पूछा गया कि प्रोटीन के दो फूड कंपोनेंट बताएं जिनसे हमें प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। तो फर्स्ट है एग्स, अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और दालें, पल्सीज, इन दो जो फूड आइटम है इनमें अच्छी अमाउंट में, यहाँ पर आप चाहे तो मिल्क भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, मिल्क में ये अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है। तो ये आपके आंसर हो गए। और आप जैसे आपका पनीर हो गया, मीट हुआ, पल्सीज हो गया, एग्स हो गए, मिल्क, ये सभी क्या है, फूड प्रोडक्ट्स हैं विच आर रिच इन प्रोटीन्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, जिसका हमारा टाइटल है टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। वो स्टेटमेंट्स को हमें करेक्ट टिक करना है जो ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इनको। तो फर्स्ट है, बाय ईटिंग राइस ओनली वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, कि क्या केवल राइस खाकर ही हम अपनी बॉडी की जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी की कमी पूरी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप केवल चावल चावल खाए जाए हो तो, और उससे आपको फैट्स भी मिल जाए, चावल से आपको प्रोटीन भी मिल जाए, आपको विटामिन भी मिल जाए, तो ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है, रॉन्ग, इसमें आपको क्रॉस लगा देना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो बी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। क्या डेफिशिएंसी डिजीज हैं वो केवल बैलेंस्ड डाइट खाने से ही इनकी कमी पूरी की जा सकती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है यस, क्योंकि बैलेंस डाइट, अब बैलेंस डाइट में क्या होता है, बैलेंस डाइट होती है जिसमें जितने भी important nutrients which were required by our body are present in a specific amount is known as balanced diet। तो
बैलेंस डाइट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरी है। तो अगर सभी प्रेजेंट होंगे तो किसी की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और डेफिशिएंसी नहीं होगी तो कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज हमारी बॉडी में नहीं होगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ चलिए डिस्कस करते हैं सी पार्ट में क्या कहा गया कि बैलेंस डाइट फॉर दी बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, कि क्या बैलेंस डाइट में जो डिफरेंट वैरायटी के फूड आइटम होना जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यस, डिफरेंट फूड आइटम होना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए आप व्हीट खा रहे हो, अब व्हीट गेहूं से आप क्या क्या खा सकते हो, आप रोटी खा सकते हो या फिर और कुछ आप, तो उससे आपको क्या, व्हीट खाने से आपको सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, आपको क्या व्हीट से प्रोटीन मिलेगा, क्या आपको व्हीट से मिनरल मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बैलेंस डाइट में वैरायटी ऑफ फूड होना बहुत जरूरी है। तो ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। तो इसी के साथ स्टूडेंट जो हमारा डी पार्ट है वो है मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। क्या है, जो मीट मांस होता है, क्या उससे आपकी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वो सभी पूरी हो सकती हैं। तो इसका आंसर है नो स्टूडेंट्स। मीट से आपको केवल प्रोटीन और फैट्स मिल सकता है, ना आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, ना आपको विटामिन मिलेंगे, ना आपको फाइबर मिलेगा। उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स के फूड कंज्यूम करने पड़ेंगे, अपनी डाइट में ऐड करने पड़ेंगे। तो मीट से आपकी जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड नहीं होंगे। तो इसी के साथ जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसका दी एंड होता है, और हम जल्दी से आ चुके हम अपने लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन जिसका टाइटल है फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स में ए में आपसे पूछा आया कि डैश इज क्यूज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। कौन सी होती है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, रिकेट्स। क्या स्टूडेंट, रिकेट्स। तो चलिए लिखते हैं रिकेट्स। रिकेट्स स्टूडेंट्स, रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स में आपकी बोन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और आपकी बोन बेंड हो सकती हैं। क्यों, अगर हड्डियां नरम होगी तो वो टूट जाएंगी या बेंड होने लग जाएंगी। मान लीजिए कि ये आपकी हड्डी थी, टांग की आपकी हड्डी है, और अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो ये हड्डी जो है वो सॉफ्ट होके ऐसे बेंड कर जाएगी। अब आप देखिए आपकी हड्डी, टांग की हड्डी ऐसे की बजाय ऐसे हो जाए तो आपको कितनी परेशानी होगी, आप सोच सकते हैं। तो इसलिए अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें स्टूडेंट्स, वरना फ्यूचर में जाकर आपको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को मेरे होते हुए बिना नॉलेज की कमी से कोई भी परेशानी उठानी पड़े। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो बी फिल इन द ब्लैंक्स वो क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश क्यूजेज ए डिजीज नोन एज बेरी, कि बेरी जो डिजीज है वो किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारी बॉडी में होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो हमारा विटामिन विटामिन बी वन की जब हमारी डाइट में कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो जो बेरी है वो डिजीज हमें लग जाती है। तो स्टूडेंट जो सी पार्ट है उसमें बताया गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी क्योज ए डिजीज नोन एज, कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी बीमारी हमारी बॉडी में आ सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट स्कर्वी। स्टूडेंट्स राइटिंग पर इतना गौर ना करें, मैं आपको बोल कर भी बता रहा हूं कि स्कर्वी, और आपकी जो बुक है उसमें भी लिखा हुआ है, आपकी एक टेबल प्रोवाइड की गई है एनसीईआरटी की बुक में, चैप्टर जहां पर खत्म होता है कि कौन से विटामिन या मिनरल्स की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो हमारा डी क्वेश्चन है
आपका फिफ्थ क्वेश्चन का डी पार्ट लास्ट, वो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस इज क्यूज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया गया था, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में, कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा स्टूडेंट, किसकी कमी से होती है, विटामिन ए। कौन सा विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ही जो नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी है वो हमारी बॉडी में होती है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। स्टूडेंट्स इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। हमारा मोटिव है आपको समझाना और आपको सिखाना कि कैसे जो चीजें हैं उनको केवल पढ़कर ही, बुक्स में से पढ़कर ही नहीं, आपको पूरा एक्सप्लेन होना चाहिए, आपको पूरा समझ में होना चाहिए। तो इसी के लिए हम मेहनत करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल जो है एडुमेनिया उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।